हाँ जी, चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਲ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੈਸਨ ਹਨ। ਫਸਟ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ थिंकिंग। एंड थर्ड जो लेसन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। और फोर्थ जो लेसन है अंडरस्टैंडिंग द इंपोर्टेंस ऑफ ए लैंग्वेज रिच क्लासरूम। हाँ जी, अज आप करन जा रहे हैं सैकेंड चैप्टर। फस्ट चैप्टर आप पहला कर लिया सी जी, तो सैकेंड चैप्टर अज करांगे लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। इहदे अज आप करांगे पहला इसकी इंट्रोडक्शन, फिर करांगे लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर करांगे लैंग्वेज एंड थिंकिंग। शुरू करते हैं जी। लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। लैंग्वेज भाषा ये मीनस ऑफ मतलब साधन के तौर पर, कम्युनिकेशन मतलब संचार लई, संचार के साधन, एंड थिंकिंग सोचण लई। लैंग्वेज एक साधन के तौर पर सोचण ते संचार के साधन के तौर पर लैंग्वेज। ये लैसन की जो पंजाबी बनती है। हुण इंट्रोडक्शन देखते हैं पहला। इंट्रोडक्शन च की आल द ह्यूमनस कम्युनिकेट एंड थिंक थ्रो लैंग्वेज। ऑल द ह्यूमनस की कम्युनिकेट एंड थिंक थ्रो लैंग्वेज। वी कैन नॉट एक्सपैक्ट ह्यूमन लाइफ विदाउट ए लैंग्वेज। ऑल द ह्यूमन कम्युनिकेट एंड थिंक थ्रो लैंग्वेज। जो भी ह्यूमन हैं, मनुख हैं, वो किहदे नाल कम्युनिकेट करते हैं? लैंग्वेज भाषा के नाल ही, भाषा के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करते हैं। वी कैन नॉट एक्सपैक्ट ह्यूमन लाइफ। वी कैन नॉट एक्सपैक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन लाइफ विदाउट ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के बिना आप ह्यूमन लाइफ एक्सपैक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। लैंग्वेज एज ए पावरफुल टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज एज इज़ अ पावरफुल टूल। लैंग्वेज की एक पावरफुल टूल है, एक पावरफुल साधन है किस लिए? थिंकिंग लिए, सोचण लिए ते लर्निंग लिए, सीखण लिए। जस परसन सेज लैंग्वेज इज़ द सैट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। लैंग्वेज इज़ ए सैट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है, इन्हें क्या है जी जस परसन ने। द परपस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रैशन। एंड द परपस की है, मकसद की है टू गिव एक्सप्रैशन टू ह्यूमन थाट्स एंड फीलिंग, स्पैशली टू इंपार्ट दैम टू अदर्स। जो मनुखी जो उसके एक्सप्रैशन सन, जो उनके भाव हैं, थॉट्स हैं, उन्होंने एक्सप्रैस कर सकते हैं लैंग्वेज थ्रू। स्पैशली ये अलग करते किन्हों दूसरिया चीज़ों नालों अलग करते हैं मनुख नूं। जो लैंग्वेज है दूसरे जानवरों अलग तो अलग करती है मनुख नूं ही। इहदे विच आपां फिर वेखिए की क्या पहला आल द ह्यूमनस कम्युनिकेट। आल द ह्यूमनस कम्युनिकेट एंड थिंक थ्रू लैंग्वेज। जो मनुख हैं सारे कम्युनिकेशन किस नाल करते हैं? लैंग्वेज नाल करते हैं, तो सोचते भी लैंग्वेज राही हैं। वी कैन नॉट एक्सपैक्ट ह्यूमन लाइफ विदाउट ए लैंग्वेज। एक एक्सपैक्ट नहीं कर सकते भी असी मनुखी जीवन नूं लैंग्वेज तो बिना। लैंग्वेज इज़ ए पावरफुल टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है थिंकिंग लिए ते लर्निंग लिए। जस परसन ने क्या ही लैंग्वेज इज़ अ सैट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। लैंग्वेज एक सैट है ह्यूमन हैबिट्स का, मनुखी आदतों का। एंड द परपस क्या? द परपस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रैशनस टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग, स्पैशली टू इंपार्ट दैम टू अदर्स। एंड द परपस है ही एक्सप्रैशन, जो भी मनुख एक्सप्रैशन कर सकता है अपने मनोभावों की, थॉट्स की, विचारों की, फीलिंग्स की, जो उनकी फीलिंग्स हैं, तो ये जो है दूजिया नालों मनुख नूं अलग करती है, इंपार्ट दैम टू अदर्स। उस तो बाद लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के साधन के तौर पर। क्रिस्टोपरसन है, क्रिस्टोपरसन सेज डैट लैंग्वेज इज़ ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक मीनस के तौर पर कम्युनिकेशन के। मेन परपस ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। जो मेन परपस है, मेन मकसद है लैंग्वेज का की है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन होंदा एक दूजे नूं अपने विचारों का प्रगटावा करना, एक दूजे नाल गलबात करना, कम्युनिकेट करना। वी कन्वे अवर थॉट्स। कन्वे हुंदा ही सांझे करना। कन्वे अवर थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़ टू अदर्स थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के राही आपां अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं, तो आइडिया हैं, जो भी वो अपने सांझे कर सकते हैं दूजिया नाल थ्रू अदर्स, लैंग्वेज के राही ही।
communication of thoughts, feelings and opinion from one person to another is the main function of language। जो मेन फंक्शन है लैंग्वेज का की है जी, एक परसन दूजे परसन तिकर जो थॉट्स का कम्यूनीकेशन करना, अगे ਵਧਾਉਣੇ, फीलिंग्स नू, ओपीनियन नू, जो उन्हों की राय है किसी भी विचार बारे या किसी भी संस्था बारे कोई भी राय हो सकती है। इट मे बी इन स्पोकन सेंटेंसिस रिटन वर्ड्स और प्रिंटड बुक्स। यह जी मे बी मतलब इन्ना तरीक़े नाल हो सकती है। स्पोकन सेंटेंस कोई बोल के भी हो सकती है, रिटन वर्ड्स लिख के भी हो सकते हैं, तो प्रिंटड बुक्स जो प्रिंट हुई बुकां उन्होंंने द्वारा भी हो सकती हैं। इट इज़ ओनली लैंग्वेज, ये ओनली लैंग्वेज है विच हैज़ बॉर्डर्ड द फील्ड ऑफ माइंड। लैंग्वेज है जो फील्ड ऑफ माइंड, जो दिमाग का जो नैरोपन है, बॉर्डर है, उसनों दूर करती है। विदाउट लैंग्वेज नैदर वी एक्सप्रैस आवर सैल्वस और नोर वी कैन अंडरस्टैंड अदरस। विदाउट लैंग्वेज ही, लैंग्वेज तो बिना, नैदर वी एक्सप्रैस, असी एक्सप्रैस नहीं कर सकते आवर सैल्वस अपने आप को, नोर वी कैन अंडरस्टैंड अदरस, तो ना ही दूसरों समझ सकते हैं लैंग्वेज तो बिना। लैंग्वेज ना होगी तो समझ लो कोई लैंग्वेज नहीं होगी तो सारे जने एक गूंगे होणगे, तो दूसरों किस तरह समझ सकणगे भी वो की कह रहा है या किस तरह। उस तो बाद ही कम्यूनीकेशन फ्रॉम वन परसन टू अनदर इज़ एक्यूरेट ओनली वैन लैंग्वेज इज़ यूज्ड करैक्टली। कम्यूनीकेशन फ्रॉम वन परसन टू अनदर परसन, कम्यूनीकेशन होना ही गलबात करना एक परसन टू दूजे परसन, अनदर परसन तक। एक्यूरेट ओनली, एक्यूरेट होंदा सही होना, ओनली उदों ही हो सकता है वैन लैंग्वेज इज़ यूज्ड करैक्टली, जो लैंग्वेज एक चंगी तरह यूज़ की जाए, सही तरीके ना यूज़ की जाए। बट इट हैपन्स ओनली इफ वी यूज़ करैक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्यूनीकेशन। ये उदों ही हो सकता बट इट हैपन्स ओनली इफ वी यूज़ करैक्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्यूनीकेशन, जो आप कम्यूनीकेशन लिए करैक्ट जो फॉर्म है लैंग्वेज की उसनों यूज़ करिए। सो इट इज़ नैसैसरी फॉर अस टू स्पीक करैक्ट लैंग्वेज एंड मेक बैटर कम्यूनीकेशन। तो इस तरह ये साडे लई जरूरी हो जाता है कि असी चंगी तरह इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोलीए तो चंगी तरह मेक बैटर, चंगा कम्यूनीकेशन करिए एक दूजे नाल। सो इट इज़ नैसैसरी फॉर अस टू स्पीक करैक्ट लैंग्वेज एंड मेक बैटर कम्यूनीकेशन। उस तो बाद ही लैंग्वेज इज़ आलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन परसन टू अनदर थ्रू कम्यूनीकेशन। लैंग्वेज ही अगे अगे वधदी रहती है, आलवेज ट्रांसमिटेड अगे अगे वधनी, फ्रॉम वन परसन टू अनदर, एक परसन टू दूजे परसन, दूजे व्यक्तियों तक। द कम्यूनीकेशन इज़ डन थ्रू फोर स्किल्स। कम्यूनीकेशन जो है 4 स्किल्स करके अगे चलता है। दी स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ जी, तुहानूं मैं दस देवां, ये 4 स्किल्स होंदियां ने किसी भी लैंग्वेज, तुहाडे जो पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है उस विच 4 स्किल्स होंदियां, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सीटेट और रिपीटेट लिए भी ये तुहाडा जरूरी है, पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज हैज़ मैनी स्किल्स, तो 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फस्ट जो होंदी है लिसनिंग, लिसनिंग जो भी बच्चा है सब तो पहला सुनता है, उस तो बाद की हौली हौली बोलना सीखता, स्पीकिंग, फिर उस तो बाद रीडिंग पढ़ना सीखता, तो लास्ट ते राइटिंग सीखता। लास्ट वाली कड़ी है राइटिंग, ये तुहानूं इस तरह याद करनी पवेगी। फस्ट जो है लिसनिंग, सैकेंड स्पीकिंग, रीडिंग थर्ड है, राइटिंग फोर्थ है। ये भी क्वेश्चन सीटेट और पीटेट च पूछे जा सकते हैं कि फस्ट स्किल्स केड़ी है, सैकेंड केड़ी है, थर्ड केड़ी है, या फोर्थ केड़ी है। ये पीटेट और सीटेट लिए तुसीं हुणे तो ही याद रख लिओ। फस्ट है लिसनिंग स्किल्स, ये भी ध्यान कर लो तुसीं पीटेट और सीटेट के तौर पर। लिसनिंग की है जी, लिसनिंग हुंदा सुनना। लिसनिंग इज़ वन ऑफ द 4 इंपोर्टेंट स्किल्स इन एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज दी जो महत्वपूर्ण 4 स्किल्स हैं उन्होंने विचों एक है लिसनिंग। टीचिंग प्रोग्राम मतलब लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम, लैंग्वेज नूं टीच करवाउण दे प्रोग्राम लई। मोस्ट लैंग्वेज टीचर्स एज वैल एज लैंग्वेज लर्नर बिलीव डैट लिसनिंग इज़ ए पैसिव स्किल। मोस्ट जो लैंग्वेज टीचर है ਜਾਂ दूसरे लैंग्वेज लर्नर जो लैंग्वेज सीखण वाले हैं वो की बिलीव करते हैं कि लिसनिंग तो एक पैसिव स्किल है एंड डज नॉट डिमांड एनी स्पैशल एफर्ट। तो यह जो है एक स्पैशल एफर्ट या स्पैशल कोशिश की मंग नहीं करती, ज़्यादा मेहनत की मंग नहीं करती। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड डैट लर्नर ऑटोमैटिकली अक्वायर दिस लैंग्वेज विदाउट एनी स्पैशल ट्रेनिंग। वो कहते हैं कि जो लर्नर हैं सीखण वाले हैं ऑटोमैटिकली अपने आप ही अक्वायर कर लेंगे, अक्वायर होंदा प्राप्त करना
ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਵਨਸ ਈਅਰ ਓਪਨ ਐਂਡ ਲਿਸਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ, ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਵਰਡਸ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੋਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵੋਕੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦ correct pronunciations voice and the gesture of a speaker impress greatly to the listener। ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਲਰਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦ ਲਰਨਰ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਟੀਚਰ ਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਰ, ਜੋ ਵੀ ਲਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਵ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰੈਸ, ਰੈਂਥਮ ਐਂਡ ਇਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਸਟਰੈਸ, ਰੈਂਥਮ ਐਂਡ ਇਨੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਸਟਰੈਸ ਹੈ, ਰੈਂਥਮ ਐਂਡ ਇਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਰੈਂਥਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਥਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟਡ ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਫ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਗਿਵਸ ਏ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਪੀਚ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੇਕਸ ਅ ਗੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੋਨ ਵਰਬੇਬਲ ਕਿਊਜ਼ ਫੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਨੋਨ ਵਰਬੇਬਲ, ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਈ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੀ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਥਰਡ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਿਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਪੀਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ ਬੀਕਮ ਫੈਮਲੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਲਰਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
इस तो बाद 2 इहदियां डेफिनेशन कोई एक याद कर लियो, वैसे इन्नियां जरूरी नहीं है ना। बैकन की कहता है, बैकन सेज रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, रीडिंग की एक फुल आदमी बनाती है। कन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, राइटिंग जी है पूरा वधिया एग्जैक्ट मैन बना देंदी है। उस तो बैल की कहता, बैल सेज राइटिंग इज़ ए टूल यूजड टू इनेबल अस टू एक्सप्रैस, राइटिंग एक टूल है जी एक्सप्रैस करन दा अपने विचारां नूं। वट इज़ इन आवर माइंड, जो भी अपने माइंड विच दिमाग च चल रहे विचार हैं। फॉर सम पीपल इज़ आलमोस्ट एज इंपोर्टेंट एज स्पीच, तो कई पीपल जो स्पीच के तौर पर इनू इंपोर्टेंट मानते हैं। राइटिंग इज़ अ डिफिकल्ट आर्ट, राइटिंग की एक डिफिकल्ट आर्ट है जी। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मसल्स ऑफ हैंड एंड रैसट, तो इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल चाहिए हैंड की मसल का तो रैसट की मसल का, कोहनी की। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोट ओनली अट्रैक्ट्स द रीडर बट द राइटर आलसो एक्सपीरियंस प्लैजर इन द प्रोसैस ऑफ राइटिंग। कहते जी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की है कल्ली उही अट्रैक्ट नहीं करती रीडर नूं, बट जो राइटर का लिखन का जो एक्सप्रैस करन का प्लैजर हुंदा है वो भी बहुत ही ज़्यादा कहानी नूं जां राइटिंग नूं वधिया बनाउंदा है जी। अगला है इन द अर्ली स्टेजिस ओनली गुड हैंड राइटिंग इज़ इम्फैसड वाइल एट लेटर स्टेज। पहला जो छोटे होंदे बच्चों ही गुड राइटिंग पर जोर दिता जाता, इहदे कहा गया द एबिलिटी टू राइट इन इंग्लिश इज़ इन नीडड एट द हायर लैवल, जो भी राइट करन दी एबिलिटी इंग्लिश विच उन्होंने हायर लैवल ते ही जरूरी समझा गया, नीडड किया गया। फोर्थ जो अपना लास्ट स्किल है रीडिंग स्किल, रीडिंग इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्किल, रीडिंग की है फंडामेंटल स्किल है एक इन लैंगुएज लर्निंग विच। इट इज़ रिसैप्टिव स्किल, ये 2 तरह की स्किल होंदी है, रिसैप्टिव एंड एक प्रिसैप्टिवस होंदी शायद, तो इहदे कई सीटेड तो पीटेड च ये तुहानूं आवेगा, अगे आया तो मैं तुहानूं करा देवांगा। जो रिसैप्टिवस होंदियां हन उहदे विच की हुंदा है मनुख अपने अंदर ग्रहण करता है, जिवें तुसीं देख लो रीडिंग होगी, इहदे च आपां पढ़ के कुछ ना कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लैंदे, कोई विचार उन्होंने अपने अंदर आ जाते हैं राइटर दे, एक रीडिंग च ते एक अपने लिसनिंग च आपां जदों सुनते हाँ, तो जो आप एक्सप्रैस करते हैं वो होंदियां प्रिसैप्टिव स्किल्स होंदियां ने, ये रिसैप्टिव हैं तो वो प्रिसैप्टिवस होंदियां नहीं। उहदे विच कि जो स्पीकिंग बोलते हाँ जां फिर आपां एक राइटिंग वाला होगा जिंदे च अपने विचार बाहर जाते हैं, तो इहदे विच की है दूजिਆਂ ਦੇ विचार अपने अंदर ग्रहण होंदे हैं रिसैप्टिव स्किल्स विच। इट इज़ अ रिसैप्टिव स्किल्स, इट इज़ मीनस ऑफ फिक्सिंग फैमरली द लैंगुएज आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन लर्नड बाय द चाइल्ड एज ए पार्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये जो भी स्पीकिंग तो लिसनिंग विच बच्चे ने कीतियां होंदियां हन अपने अंदर एक पार्ट हुंदा जो उन्हां दा लिसनिंग ते स्पीकिंग वेले, वही रीडिंग वेले वो वरतदा है। रीडिंग इज़ अ विजुअल, रीडिंग जो है विजुअल है। द अडल्टरी साइंस आर ट्रांसमिटेड टू विजुअल साइंस। इस तो बाद द टीचर इज़ ए गाइड इन द प्रोसैस ऑफ रीडिंग, जो टीचर है वो एक गाइड के तौर पर काम करता है प्रोसैस ऑफ रीडिंग च। इट इज़ द एंटायरली रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द टीचर टू गिव द बेस्ट इन रीडिंग टू हिज स्टूडेंट्स। ये इंटायरली होंदी पूरे तौर पर जी जिम्मेवारी बनती, रिस्पोंसिबिलिटी बनती किंदी टीचर की, की करे वो बेस्ट रीडिंग प्रोवाइड बेस्ट दवे उन्होंने रीडिंग विच ही। उस तो बाद है अ टीचर मस्ट बी इक्वेटेड विद कंप्लीट नॉलेज, ही मस्ट टीच हिज स्टूडेंट्स टू रीड एक्यूरेटली। और जो भी टीचर है बच्चों उन्होंने दसना चाहिए कि वो वधिया तरीके नाल पढ़न, एक्यूरेटली सही तरीके नाल पढ़न। द रीडिंग शुड बी मीनिंगफुल, तो रीडिंग की है एक मीनिंग, रीडिंग का एक मीनिंग बने जो भी उन्होंने पढ़िया है जी। हाँ जी, आप हुणे 4 स्किल्स जो होंदियां हन वो आपां कर लिया लैंगुएज दियां। पहला आपां कीता सी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग जो 4 स्किल्स हैं उन्होंने बारे पढ़िया। तो हुण आपां पढ़दे हैं लैंगुएज एंड थिंकिंग बारे। लैंगुएज दे नाल थिंकिंग दा की भराव है, भाषा नाल सोचण दा की संबंध है। लैंगुएज एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड। लैंगुएज ते थिंकिंग की है एक दूजे नाल रिलेटेड हैं, सोचना ते भाषा। द कैपेसिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस इज़ ए वे टू हैल्प स्टूडेंट टू गेन प्रॉपर एंड मैक्सीमम नॉलेज विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल। काफ़ी लंबी लाइन होगी। द कैपेसिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स, जो भी कैपेसिटीज़ है ना जो सोल्व प्रॉब्लम सोल्व करने की जो योग्यता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस विच। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस ही सीखण दी प्रोसैस विच
इज़ अ वे टू हैल्प, एक रास्ते तौर पर काम करते हैं हैल्प ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ स्टूडेंट्स टू गेन प्रॉपर एंड मैक्सीमम नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने ਲਈ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ आउटसाइड मतलब बाहर भी स्कूल ਤੋਂ। द स्टूडेंट्स शुड हैव द कैपेसिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ, ਬੋਥ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਫॉर ਗੇਨਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੇਨਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਸਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਮ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਅਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜੀ 4 ਕੈਟੇਗਰੀ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਨ। ਫਸਟ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। द क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स यूज़ वेरी डिफरेंट अप्रोच, जो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है एक डिफरेंट अप्रोच रखती है। दे इनवॉल्व ए मच मोर रिलैक्सड, ये मच मोर रिलैक्सड है, ओपन है तो प्लेफुल अप्रोच रखती है। सम टेक्नीक्स आर गिवन, टेक्नीक्स दसिया हुई हैं। फस्ट जो ही लुक फॉर मैनी पॉसीबल आंसर ऑफ क्वेश्चनस, तो जो भी एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर उन्होंने वाले ध्यान रखती है। सैकेंड है अलाओ यूअर सैल्फ टू मेक वैल्ड एंड क्रेजी सुजैशनस, जी तुहानू एक अलाओ करती है जी तुहानू तुसी कोई भी क्रेजी या मेक वैल्ड कोई भी वड्डा सुजैशन दे सकते हो जो भी तुहानू सही लगता हो कोई भी टॉपिक बारे। ब्रेनस्ट्रॉम आइडियाज़ ऑन वन टॉपिक इनटू ए लार्ज पीस ऑफ पेपर, ब्रेनस्ट्रॉम का क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है, ये तुहाडे अगे आएगा टॉपिक, इहदे बारे आपां पढ़ांगे ब्रेनस्ट्रॉम की है। ब्रेनस्ट्रॉम आइडिया ऑन वन टॉपिक ऑन टू ए लार्ज पीस ऑफ पेपर, डू नॉट एडिट दिस, जस्ट राइट दैम डाउन। तो ये ब्रेनस्ट्रॉम आइडिया जी एक टॉपिक तो उनके बारे भी लार्ज पीस ऑफ पेपर रखती है, मतलब लार्ज वड्डा एक बयान रखती है। डू नॉट एडिट दिस, इनू एडिट नहीं करती, तो जस्ट राइट दैम डाउन। उस तो बाद फोर्थ है ड्रा और पेंट थ्योरी ऑन पेपर, एक पेपर ते जी तुसी थ्योरी अंदर ड्रा और पेंट कर सकते हो। अगला 5 आस्क द सेम क्वेश्चन एट लीस्ट 20 टाइम्स एंड गिव अ डिफरेंट आंसर ईच टाइम, एक ही क्वेश्चन भी एट लीस्ट 20 टाइम 20 टाइम पूछती है, तो उस तो बाद की है एक डिफरेंट आंसर हरेक बारी मंगती है इस थ्योरी विच। अगला ही चेंज यूअर रूटीन, तुहाडी रूटीन भी चेंज करने बारे कहती है। डू थिंग्स इन ए डिफरेंट वे, जिहड़ियां तुहाडियां थिंग्स हैं जो चीज़ां तुसीं करदे हो उन्होंने एक डिफरेंट वे अलग तौर पर करने बारे कहती है। वाक डिफरेंट रूटीन टू कॉलेज, तो कॉलेज की जो रूटीन है उसको भी डिफरेंट तरीके नाल करन दी मंग करती है ये। फिर है कीप ए स्माल नोटबुक वेयर यू कैन राइट डाउन यूर आइडिया स्ट्रेट वे, एक स्माल नोटबुक अपने को रखने लई कहती है जिथे तुसीं कुछ भी सोचते हो नाल दी नाल ही लिखण बारे कहती है जी। ये सी क्रिएटिव थिंकिंग विच। हुण आपां करदे हां अगला लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग च की कहती है, लॉजिकल थिंकिंग हैल्प टू फाइंड आउट द ट्रुथ, ये सच लभण च मदद करती है। सोल्व प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने सोल्व करने च मदद करती है। एंड मेक गुड डिसीजनस, जो भी डिसीजनस हैं वो चंगे डिसीजन लैन विच मदद करती है, चंगे फैसले विच। सम स्किल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जो भी स्किल्स हैं नीचे हैं। फस्ट जो है फ्रेम ए क्वेश्चन इन माइंड, अपने क्वेश्चन अपने दिमाग में ही रहिंदा है एक बनिया। ड्रा ए फ्रेमवर्क फॉर करैक्ट आंसर वेयर, जो करैक्ट सही आंसर है उन्होंने एक फ्रेमवर्क का काम करती है। थर्ड है मेक राइट डिसीजन इन माइंड, तो अपने दिमाग में भी एक जो राइट सही फैसला होंदा वो लैन बारे दसदी है। फोर्थ है टैसट इट यूअर सैल्फ, अपने आप तो इसनूं टैसट करने बारे कहती है। तो फिफ्थ है रीड गुड बुक्स, गुड चंगिया किताबां पढ़ने वाले कहती है थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग। सिक्स है सोल्व पजल्स, जो पजल्स होंगे उन्होंने सोल्व करने बारे लॉजिकल थिंकिंग च क्या। सैवंथ है ईट हेल्थी डाइट, जो चंगा खाना खाने बारे क्या। तो 8 जो है स्लीप वैल, चंगी तरह सौन लई क्या है, चंगी नींद लैन लई क्या है। थर्ड जो है क्रिटिकल थिंकिंग, फस्ट आप 2 किया, पहला किया क्रिएटिव थिंकिंग, फिर सैकेंड किया लॉजिकल थिंकिंग। हुण आप करते हैं क्रिटिकल आलोचनात्मक थिंकिंग, जो है आलोचनात्मक सोचन। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एबिलिटी टू थिंक क्लीयरली एंड रैशनली अबाउट वट
ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਵਾਟ ਟੂ ਬਲੀਵ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਇਨ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਈਵੀਡੈਂਸ ਥਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਈਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੈਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਸ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਜੋ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲ ਦਾ ਹਿਊਮਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਥਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਫॉर ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ। ਜੈਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹੈਬਿਟਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਹੈਬਿਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਥੋਟਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਇੰਪਾਰਟ ਦੈਮ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੋਟਸ ਹਨ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਕਨਵੇ ਆਵਰ ਥੋਟਸ, ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਅਦਰਸ ਥਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਪਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ, ਥੋਟਸ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੋਟਸ, ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਸਪੋਕਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬੋਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਟਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਡਰਡ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਵਿਦਆਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੈਦਰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਵਰ ਸੈਲਫ ਨੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਦਰਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਟ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਓਨਲੀ ਇਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਫੋਰਮ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਕਰੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਮੇਕ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਥਰੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਥਰੂ 4 ਸਕਿੱਲਸ। ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਰਾਹੀਂ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਹਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹ 4 ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਮੋਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਰ ਬਲੀਵ ਡੈਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਵੀ ਟਾਕ ਇਟ ਫॉर ਗਰੰਟਡ ਡੈਟ ਲਰਨਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਕਵਾਇਰ ਡੈਟ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਲਰਨਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਵਨਸ ਈਅਰ ਓਪਨ ਐਂਡ ਲਿਸਨ। ਕਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਈਅਰਸ ਹਨ, ਨੱਕ ਹਨ, ਉਹ
नक गिन सॉरी कन जो हैं वो खुले रखन ते सुनन बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, सच नहीं है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, जेकर तुसीं चंगी तरह वर्ड्स तुहानूं नहीं पता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड थॉट्स, तुसीं थॉट्स नूं नहीं समझ सकते, फीलिंग्स नूं समझ सकते, इमोशनस नूं नहीं समझ सकते। सो द ट्रेनिंग इन लिसनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफैक्टिव कंप्रीहेंशन। सो इसलिए जो कंप्रीहेंशन इफैक्टिव कंप्रीहेंशन ਲਈ जो ट्रेनिंग है वो लिसनिंग की रिक्वायर है, जरूरी है। सैकेंड आप कहते हैं स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग इज़ एन आर्ट, स्पीकिंग कला है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉइस एंड गैजर ऑफ स्पीकर इंप्रैस ग्रेटली टू द लिसनर्स। जो भी करैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वॉइस है, गैजर है, वो स्पीकर की ग्रेटली लिसनर नूं प्रभावित करती है। इन ऑर्डर टू डिवेलप द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर एट स्कूल, जो भी इन ऑर्डर टू द डिवेलप ऑफ द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर एट स्कूल अंडर इंडियन कंडीशन, जो भी इंडियन कंडीशन में जेकर लर्नर ने सीखना है तो यह स्टैप बाय स्टैप ट्रेनिंग इहदे लई रिक्वायर है जी। द लर्नर मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय हिज टीचर फॉर एक्चुअली कम्यूनीकेशन विद अदर, जो भी टीचर द्वारा वधिया तरीके नाल प्रिपेयर किया जाए ताकि कम्यूनीकेशन वधिया कर सके दूजिਆਂ नाल। एक गुड स्पीकर के 4-4 अगे गए कि ही प्रोड्यूस लैंग्वेज बाय यूजिंग प्रॉपर स्ट्रैस होना चाहिए, रैंथम होना चाहिए, इनोटेशन होना चाहिए। ही शोज मास्टरी ऑफ बेसिक ग्रामर ऑफ स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए। गिव्स ए मीनिंग टू ही स्पीच। ही मेक्स गुड यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ अच्छी तरीके नाल करना चाहिए, इन्ना भी लिख सकते हो। उस तो बाद ही यूज़ अपरोप्रिएट लैंग्वेज टू द ओशन ऑफ कन्वे द डिजायर्ड मीनिंग के हिसाब नाल उन्होंने अपना लैंग्वेज बोलनी चाहिए, स्पीकिंग करनी चाहिए। थर्ड आप कहता राइटिंग स्किल। राइटिंग इज़ ए कंपलैक्स एंड टैक्नीकल स्किल। राइटिंग एक कंपलैक्स जटिल टैक्नीकल तकनीकी प्रक्रिया है। इट इज़ ग्राफिकली रिप्रजेंटेटिव ऑफ स्पीच। स्पीच में ग्राफिकल रिप्रजेंट करती है। द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्नड बिकम फ्रेमली फिक्सड इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो इस द राइटिंग है ये पहला ही मनुखी दिमाग में स्टूडेंट के विद्यार्थियों दिमाग में पहला ही फिक्स होंगी है कि उन्होंने लिखना है। बैकन सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। बैकन कहता है रीडिंग एक फुल मैन बनाती है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, तो राइटिंग जो है एग्जैक्ट मैन बनाती है। एक ही डेफिनेशन वधिया याद कर लो। राइटिंग इज़ अ डिफिकल्ट आर्ट। राइटिंग के डिफिकल्ट आर्ट है, औखी कला है। एंड इट रिक्वायर्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मसल ऑफ द हैंड एंड रिस्ट। एक कंप्लीट कंट्रोल चाहती हत्थों की मसल्स की ते रिस्ट कोणी के मसल्स की। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोट ओनली अट्रैक्ट द रीडर। जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वो ही कली रीडर को अट्रैक्ट नहीं करती, अपने वाल आकर्षक नहीं करती पढ़ने वालों। बट द राइटर आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर इन द प्रोसैस ऑफ राइटिंग। जो भी राइटर है उन्होंने भी वधिया तरीके एक्सप्रैस करना चाहिए अपने थॉट्स को राइटिंग के। इन द अर्ली स्टेजिस ओनली गुड हैंड राइटिंग इज़ इंपैसड वाइल एट द लेटर स्टेजिस। जो भी अर्ली स्टेज है प्राइमरी तौर पर, प्राइमरी आप बच्चों को पहला छोटिਆਂ कि एक चंगी हैंड राइटिंग बारे दसते हैं, बाद में वो राइटिंग बारे सीखते हैं अगे अपने विचार लिखण बारे। फोर्थ आप कहते हैं रीडिंग स्किल। रीडिंग इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। ये भी एक स्किल है जी फंडामेंटल लैंग्वेज लर्निंग ली। इट इज़ अ रिसैप्टिव स्किल। रिसैप्टिव तुहानूं दस्सिया ग्रहण करने वाली रीडिंग होंदी है एक, ते एक होंदी है लिसनिंग। इट इज़ अ मीनस ऑफ फिक्स प्राइमरली द लैंग्वेज आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन लर्नड बाय द चाइल्ड एज द पार्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो भी उन्होंने लिसनिंग ते स्पीकिंग वेले सीखे होंदे हैं उन्होंने ये रीडिंग विच वरतदे हैं। रीडिंग इज़ वैजुअल। द ऑडिटरी साइन आर ट्रांसमिटेड टू वैजुअली साइंस। द टीचर इज़ ए गाइड इन द प्रोसैस ऑफ रीडिंग। जो भी टीचर है जी एक गाइड के तौर पर काम करता है प्रोसैस ऑफ रीडिंग दे। इट इज़ इंटायरली रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द टीचर टू गिव द बेस्ट इन रीडिंग टू हिज स्टूडेंट्स। ए टीचर भी मस्ट एक्वाइटेड विद द कंप्लीट नॉलेज। ही मस्ट टीच हिज स्टूडेंट टू रीड एक्वाइटली। ये टीचर का फर्ज बनता है कि वो चंगी तरह बच्चों को पढ़ने लई दसे। द रीडिंग शुड भी मीनिंगफुल। तो रीडिंग जो भी है पढ़ना जो मीनिंगफुल बन सके। उस तो बाद लैंग्वेज एंड थिंकिंग। लैंग्वेज एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड। लैंग्वेज तो थिंकिंग क्लोजली रिलेटेड है, ये आप किया। उस तो बाद इहदे जी 3 पॉइंट किए। फस्ट जो किया क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग तो बाद आप किया सैकेंड लॉजिकल थिंकिंग किया। थर्ड आप किया जी क्रिटिकल थिंकिंग किया। तो इहदे नाल ही अपना चैप्टर खत्म करता सी आपां जी। तो इस तो बाद आप जो इहदे क्वेश्चन देख लैंदे कि कौन से हैं। क्वेश्चन हैं फस्ट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल। जो थिंकिंग स्किल्स दी डिफरेंट टाइप्स दसनिया ये आप हुणे लास्ट ते कीता ये वाला है। लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन एंड थिंकिंग हाउ। इहदे विच 4 स्किल्स लिखनियां हैगियां ते पूरा आप करना जी। तो थर्ड हैगा एक्सप्लेन ब्रीफली स्पीच इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। तो फोर्थ हैगा लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट फोर्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कशन। तो ये वाला यही क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादा जी। ये वाले मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन में पहला आप ये लिख देवांगे लैंग्वेज एज ए मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5th ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।